अर्जुन जी एक बार भगवान से अभिमन्यु जी के लिए बहुत विरह में रो रहे थे। अभिमन्यु जी जब युद्ध में मारे गए ना, तो अर्जुन जी बहुत विकल हुए, क्योंकि महारथी और भगवान का भांजा और सबसे प्रिय पुत्र, तो अर्जुन जी व्यथा में थे। तो भगवान ने कहा, भक्ति में इस तरह की आसक्ति उचित नहीं होती। यद्यपि वो वीर महान पुत्र था, आपका सोचना, लेकिन इतना व्यथित हो जाना। तो बोले, क्या प्रभु कोई भक्ति में अपने पुत्र को ऐसे बलिदान कर देता है और उसको दुख नहीं होता? बोले, तुम देखना चाहते हो, आओ। अर्जुन को सिंह बनाया और आप संत वेश में और मोरत ध्वज के पास गए। बोले, सिंह भूखा है। मतलब ये कलयुग में तो हो ही नहीं सकता, कलयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई विचित्र कोटि का भगवान का भक्त पैदा हुआ हो तो बात अलग है। उनका मेरा सिंह भूखा है। बोले, प्रभु आदेश कर। बोले, सिंह क्या खाता है? कोई घास रोटी थोड़ी खाता है, वो तो मांस खाता है। तो बोले, फिर प्रभु कुछ देर रुकना पड़ेगा, कसाई वाड़े जाना पड़ेगा, वहां से हम वैष्णव जन है, हम कहाँ से। बोले, नहीं, आप अपने पुत्र का मांस दीजिए, उसको आरे से चीरिए और चीर करके सिंह को दी। पति पत्नी ने पुत्र से कहा कि बेटा, ऐसा एक संत आदेश कर। भगवान भगवान के रूप में नहीं गए थे, संत के रूप में गए थे, और उनका सिंह भूखा है और वो कहे, तो उनका नाशवान शरीर अगर किसी के कार्य आ जाता है, हमारे अतिथि पूजा में आ जाता है, तो हम धन्य हैं। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। और वो भक्त का पुत्र भी भगवान का भक्त होता है ना, ऐसे आरे से चीर करके। मोरध्वज की कथा प्रसिद्ध है, तो अपने पुत्र को आरे से चीर कर अतिथि भगवान। तो वहां न सिंह था, न वो संत थे, वो तो भगवान थे। और वो अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच देते, तो उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देना क्या होता है। अर्जुन को दिखाया कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ, तो तुम इतने बार बार शिथिल हो रहे हो। देखो, अपने हाथों से अपने पुत्र को चीर कर सिंह तुम बने हुए थे, तुम्हें पवाने के लिए तैयार हो गया। तो जब हमारी शरणागति पुष्ट हो जाती, तो ये स्थिति होती है कि आरे से भी चीरे शरीर को, तो भी कोई परवाह नहीं होती। ये बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। शरीर के राग को त्याग पाना। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भोग छोड़ दीजिए, पर शरीर से प्यार ये बना रहता है। तब सच्ची शरणागति तब, जब शरीर से प्यार छूट जाए।